हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारा क्लाइमेटोलॉजी का 17वां लेक्चर है और आज हम पढ़ेंगे शीतोष्ण चक्रवात और चक्रवात के प्रकार के बारे में। इससे पहले लेक्चर पर हम चक्रवात और प्रति चक्रवात के बारे में पढ़ चुके हैं। जिसने नहीं पढ़ा है तो जाकर पढ़ लीजिए उसको, क्योंकि ये और वो लेक्चर दोनों कनेक्टेड हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है शीतोष्ण चक्रवात और चक्रवात के प्रकार। शीतोष्ण चक्रवात, इतर उष्ण चक्रवात या मध्य अक्षांशीय चक्रवात इतने नामों से जाना जाता है। उष्ण या उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के नाम से भी जानते हैं। शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति 30 डिग्री से 65 डिग्री के बीच, या कहें आपको ये लिखा भी मिल सकता है 30 से 60 डिग्री या 35 से 65 डिग्री। इन तीन संख्याओं में जो भी लिखा मिल जाए आप लगा दीजिएगा। तो ये दोनों गोलार्धों के मध्य होती है। शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति को ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी कि शीतोष्ण चक्रवातों को किस सिद्धांत के अनुसार जानते हैं, तो ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत के द्वारा इसे स्पष्ट जानते हैं। ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन वी वर्कनीज और जे वर्कनीज ने किया था। इन दोनों का नाम अक्सर परीक्षा में पूछ लेता है। तो किसने ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? वी वर्कनीज ने और जे वर्कनीज ने। इस सिद्धांत के अनुसार शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति होती है। जब शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति होती है और ध्रुवीय वायु राशियां तथा उष्ण कटिबंधीय वायु राशियों की अंतः क्रिया के द्वारा होती हैं। कौन सा? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। उष्ण कटिबंधीय की अंतः क्रिया के द्वारा, वायु राशि की अंतः क्रिया के द्वारा ये उत्पन्न होता है। आगे देखते हैं हम इसको। शीतोष्ण चक्रवातों को 4 चरण में बांटा गया है। नंबर पहला है, तो देखते हैं हम पहला चरण हमारा, ध्रुवीय वायु राशि तथा उष्ण कटिबंधीय वायु राशि के अभिसरण के कारण दोनों वायु आपस में टकराती हैं और शीतोष्ण चक्रवात का निर्माण करती हैं। तो पहले चरण में बताया जा रहा है कि जो ध्रुवीय वायु राशियां तथा उष्ण कटिबंधीय वायु राशियां दोनों में अभिसरण होता है और अभिसरण के कारण दोनों आपस में टकराती हैं और जब ये टकराती हैं तो शीतोष्ण चक्रवात का निर्माण करती हैं। दोनों वायु राशियां अपने अपने क्षेत्र में रहती हैं। यहाँ पर मौसम, अगला इसी में बताया जा रहा है कि दोनों वायु राशियां अपने अपने क्षेत्र पर रहती हैं और मौसम शांत रहता है। यहाँ पर देखिए डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। ये हमारा धरातल है और यहाँ से ठंडी वायु आ रही है पोल तरफ से और ये उष्ण कटिबंधीय वायु है और ये दोनों आपस में क्या हो रही हैं? टकरा नहीं रही हैं। यहाँ पर बीच में रुक जा रही हैं। तो यहाँ पर मौसम शांत रहेगा और शांत रहेगा तो चक्रवातों का निर्माण नहीं होगा। दूसरा चरण देखते हैं हम। ठंडी वायु राशि जब गर्म वायु राशि के क्षेत्र में प्रवेश करती है, अब क्या हो रहा है? पहले दोनों आपस में टकरा नहीं रही थी, लेकिन दूसरे चरण पर ये आपस में टकराने का प्रयास कर रही हैं। तो जब दोनों वायु राशियां प्रवेश करती हैं तो गर्म वायु की ओर मुड़ जाती हैं, क्योंकि गर्म वायु हल्की होती है और ठंडी वायु भारी होती है। तो ये क्या होती हैं? गर्म वायु की ओर मुड़ जाती हैं। और जब मुड़ेंगी तो वायु का चक्रीय प्रभाव प्रारंभ हो जाएगा। जब ये मुड़ेंगी तो क्या होगा? वायु का चक्रीय प्रभाव प्रारंभ हो जाएगा। तो यहाँ पर
नवजात चक्रवात का निर्माण होगा। इस डायग्राम के माध्यम से समझिए, ये पोल से आ रही हैं हवाएं और ये गर्म हवाएं हैं, तो इन पर क्या होगा, प्रारंभ घुसने का, अंदर जाने का प्रारंभ हो जाएगी प्रक्रिया। जब जाएगी तो गर्म हवाएं मुड़ जाएंगी, जब मुड़ जाएंगी तो यहाँ पर नवजात चक्रवात का निर्माण होता है। एग्जाम में पूछ लेता है कि नवजात चक्रवात की स्थिति शीतोष्ण चक्रवात में कौन से चरण में बनती है, तो कौन से चरण पर, दूसरे चरण पर या दूसरी स्टेज पर नवजात चक्रवात का निर्माण होता है। तीसरा चरण प्रारंभ होता है। इस स्टेज में चक्रवात पूर्णतः विकसित हो जाता है। यहाँ पर जो दूसरा स्टेज था उसमें नवजात चक्रवात बनना प्रारंभ हुआ और तीसरे चक्रवात पर स्टेज क्या होगी, पूर्णतः विकसित हो जाएगी। चक्रवात पूर्णतः विकसित हो जाएगा। इस प्रक्रिया को प्रोढ़ावस्था कहते हैं। तीसरे चरण की प्रक्रिया को हम प्रोढ़ावस्था के नाम से जानते हैं। शीत वाताग्र का तेजी से आगे बढ़ना और उष्ण वाताग्र का संकुचन होना, मतलब तेजी से, तो क्या होता है, शीत वाताग्र तेजी से आगे बढ़ता है और उष्ण वाताग्र का संकुचन होना प्रारंभ हो जाता है। चक्रवात की इसमें क्या होती है, गहनता अधिक होती है। तो ये हमारा तीसरा चरण था। अगला हमारा चौथा चरण है, देखते हैं। शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र के साथ मिल जाता है। जब शीत वाताग्र, ये देखिए डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया, जब हमारा शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र से मिलेगा, ये हमारे पोल वाली धाराएं हैं और ये इस प्रकार से चलकर ये उष्ण कटिबंधीय धाराओं की तरफ प्रवेश करेंगी, मिलेंगी, तो क्या होगा, संरोधन की अवस्था प्रारंभ हो जाएगी और प्रारंभ होगी तो यहाँ पर चक्रवात का निर्माण होगा। तो यहाँ पर पूर्ण चक्रवात आएगा, बहुत बड़ा वाला चक्रवात की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। मौसम के क्रम के बारे में जानें तो शीत वाताग्र चमक और गरज के साथ मूसलाधार वर्षा करता है। इसी प्रकार से उष्ण वाताग्र क्या करता है, फुहारों के साथ लंबे समय तक वर्षा करता है। और पच्छाप बादल, ये बादल चक्रवात के सूचक होते हैं। इसी समय सूर्य के चारों तरफ हैलो बन जाता है। तो अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि चमक और गरज के साथ किस वाताग्र के कारण वर्षा होती है, तो शीत वाताग्र के कारण चमक गरज के साथ वर्षा होती है। अब फुहारों के साथ लंबे समय तक वर्षा किस वाताग्र के कारण होती है, तो फुहारों के साथ लंबे समय तक उष्ण वाताग्र के कारण वर्षा होती है। इसी प्रकार से पूछ लिया जाता है कि चक्रवात के सूचक कौन से बादल, चक्रवात के सूचक कौन से बादल होते हैं, या किस बादलों के कारण सूर्य के आसपास हैलो बन जाता है, तो वो पच्छाप बादल होते हैं जो चक्रवात के सूचक होते हैं। कौन से बादल होते हैं, पच्छाप बादल। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, कंप्लीट होता है। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।